क्या हुआ है हिमांशु जी, आपकी मम्मी को पापा ने क्यों मार दिया? कल ऐसा हुआ था, दिवाली पे पूजा करके मैं बाहर गया था थोड़ी देर के लिए। हाँ। फिर मेरी मम्मी का मेरे पास फ़ोन आने लगा कि तेरे पापा राइफ़ल निकाल रहे हैं ऐसे ऐसे। तो मैं फिर वहाँ से जल्दी भगा और घर आकर देखता हूँ कि मेरे पापा के हाथ में गन थी। मुझे तब तक पता नहीं था कि मेरी मम्मी को गोली लग चुकी है। पहले से धमकी देते थे पापा? हाँ। क्या कहते थे? कि मार दूंगा हमेशा। और कोई परिवार के साथ विवाद किस बात को लेकर हुआ था हिमांशु? विवाद ये था, जब से मेरी मम्मी ने अपनी ज्वेलरी मांगी थी उसके बाद से मेरा ताऊ और मेरे पापा साथ में ज़्यादा ही घुल मिलने लगे। मेरे ताऊ हमेशा ज्वेलरी कहाँ गई? ज्वेलरी मम्मी को मिल गई वापस। एक महिला को अपने पति को शराब पीने से रोकना भारी पड़ गया, वहीं उसके पति ने अपने भाई को ज्वेलरी भी तमाम दे दी थी और इसी बात को लेकर गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। अपनी पत्नी को बेरहमी के साथ में मारने के बाद में जो पति है वो पुलिस के पास जाकर आत्मसमर्पण भी कर देता है। उनके बेटे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैं इस वक्त बुलंदशहर के पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु वर्मा है। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? देवरा फर्स्ट। क्या हुआ है हिमांशु जी, आपकी मम्मी को पापा ने क्यों मार दिया? कल ऐसा हुआ था, दिवाली पे पूजा करके मैं बाहर गया था थोड़ी देर के लिए। हाँ। फिर मेरी मम्मी का मेरे पास फ़ोन आने लगा कि तेरे पापा राइफ़ल निकाल रहे हैं ऐसे ऐसे। तो मैं फिर वहाँ से जल्दी भगा और घर आकर देखता हूँ कि मेरे पापा के हाथ में गन थी। मुझे तब तक पता नहीं था कि मेरी मम्मी को गोली लग चुकी है। मैंने सबसे पहले राइफ़ल छीनी और मेरी पापा से हाथापाई हुई। हाथापाई के साथ साथ मैं अपने जब आप घर पहुंचे थे तो राइफल उनके हाथ में थी। हाँ। आपको लगा कि राइफल अभी चली नहीं? हाँ, मुझे ऐसा लगा था। राइफल छीन के मैं अपने पापा को हाथापाई हुई, उससे पापा को लेके अपने ताऊ के पास ले गया क्योंकि वो उन्होंने बुलाए थे गाजियाबाद से बाहर वापस। क्योंकि वैसे विवाद किस बात को लेकर हुआ था? विवाद ये था, जब से मेरी मम्मी ने अपनी ज्वेलरी मांगी थी उसके बाद से मेरा ताऊ और मेरे पापा साथ में ज़्यादा ही घुल मिलने लगे। मेरे ताऊ हमेशा ज्वेलरी कहाँ गई? ज्वेलरी मम्मी को मिल गई वापस। अच्छा। तब से ये लोग ज़्यादा एक्टिव हो गए कि मेरी मम्मी के बारे में उल्टा सीधा बोलना गली में। नहीं, अपने आपके जो पापा हैं, आराम से बताइए, आपके जो पापा हैं उन्होंने जो ज्वेलरी मेरे ताऊ को दे दी थी? नहीं, मेरे ज्वेलरी एक जगह रहती थी। अच्छा। मम्मी ने कहा अपने पास रखो, मेरी मेरे को दे दो। अच्छा। तो तब से इनमें ज़्यादा वो होने लगी। हाँ। तो इस बात के बाद से मेरे पापा को चढ़ाने लगे, जो भी करने लगे, शराब पी के घुमाया। अच्छा, ज्वेलरी का मैटर नहीं था? हाँ, नहीं था ना, उसके बाद से तो आए चढ़ाना वढ़ाना। अच्छा। तो फिर उसके बाद से पहले कोई मतलब नहीं था मेरे पापा से। उसके बाद से मेरे पापा घूमने लगे, उन्हें शराब के लिए शराब पिलाने लगे। पहले नहीं घुमाते थे बिल्कुल भी कि हमारा मतलब नहीं कुछ भी। जब से मेरी मम्मी ने अपनी चीज़ मांगनी शुरू करी तब से ये लोग ऐसे करने लगे। अच्छा, ज्वेलरी जो है, हाँ, मेन विवाद किस बात को लेकर था? आपके जो ताऊ हैं वो पापा को शराब पीने के लिए पैसे देते थे। हाँ। क्या वो समझ पूरा बताइए थोड़ा सा। फिर साथ में चढ़ाते भी थे कि तेरी वो ये करती हैं वो करती हैं, कुछ भी चढ़ा। कितने बहन भाई हैं आप? एक भी नहीं। आप ही अकेले? हाँ। तो पहले से धमकी देते थे पापा? हाँ। क्या कहते थे? कि मार दूंगा हमेशा। और कोई परिवार के सदस्य हैं यहाँ पर? यहाँ तो रखे हैं। अच्छा, आपको मालूम हुआ कभी कि ऐसी उन्होंने बताया हो कि मार देंगे? कौन है घर के लोग जो हैं? अच्छा। तो आपके पापा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है? वो खुद ही पहुंच गए थे थाने? हाँ। हत्या करते हैं और हत्या करने के बाद में चौकी में जाकर पुलिस को बताते हैं। राइफल साथ लेकर गए थे या घर छोड़ गए? वो घर छोड़ गए थे। घर छोड़ गए थे। हाँ। तो मोहल्ले वाले लोग जो हैं उन्होंने भी देखा होगा, भाग गए थे। अच्छा, उस टाइम भाग गए। कितनी उम्र है मम्मी की? 45 समथिंग। 45। 40 साल की हुई ना। तो अब कभी ऐसा प्रयास कभी मारने का पहले भी कभी किया था? कितने समय पहले? 5-6 साल पहले लगभग। तो उस दौरान आप कहाँ थे? तब मैं छोटा था। हाँ। तो तब ऐसे ही होता था। जब भी तब मैं बाहर भी, तब मैं नानी के यहाँ था। तब मेरी मम्मी का हाथ तोड़ दिया था शराब पी के, तब ये हुआ था। तब भी मेरे ताऊ और किसी ने नहीं रोका था, कुछ भी नहीं। तब बिल्कुल मतलब नहीं था उस टाइम तो। अब इस टाइम बिल्कुल ही, जब ने करवा नहीं था कुछ तो साथ में मिले घूमने लगे, शराब पिलाने लगे थे। अच्छा खासा परिवार उजड़ गया सिर्फ शराब पीने से। अच्छा। हाँ। आप कहाँ वहीं रहते हैं? हाँ, वहीं रहे मैं घर। आप पड़ोसी हैं? हाँ। अच्छा, पड़ोसी हैं। हाँ, तो मैंने इसके सगाई आपको धमकी क्यों दी थी? मैं वैसे जा रहा है, वो देखते नहीं है वैसे ही। हाँ। घर मकान के ऊपर। तो ये मतलब जो पड़ोसी लोग हैं उन सबसे इस तरीके से व्यवहार? ना मैं मेरे से कहता था इस तरह से, और न किसी से भी। अच्छा। हाँ, नो तो मार दूंगा। मैंने ऑनलाइन रिपोर्ट कर दी। कब की बात है? अभी की बात है, सावन से पहले की बात है। अच्छा।
आपको भी जो है धमकी दी? हाँ, मारने की। तो ये जो हथियार है इनके पास वो लाइसेंसी हथियार होगा? हाँ, लाइसेंस ये राइफल। हाँ, लाइसेंसी हथियार है। तो पड़ोसियों को भी मतलब डर रहता था कि किसी को मार ना दे? और ना कह और तो ना मैं तो ना डरी, मैं तो रिपोर्ट कर दी। तुमने रिपोर्ट कर हाँ, दी? मैं नहीं डरी। अच्छा, फिर फैसला हो गया था या नहीं हुआ? न फैसला मैंने ये कर लगे इसके बाबा नू कर ले रिपोर्ट नू मैं ना मार दे न मुसटिया पे आप मरी ना यूँ ना मारेगो। फिर मैंने फैसला ना हुआ, अब तो मेरी वहाँ है रिपोर्ट। अभी भी हाँ, रिपोर्ट है? वो खून आना है मेरे पे। पड़ोसी भी दहशत में थे, वो हथियार लेकर कभी भी पड़ोसियों को भी डराता रहता था। खैर, फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। कल रात्रि में कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत हिमांशु नामक व्यक्ति द्वारा यह सूचना दी गई कि उसके पिता द्वारा उसकी मां को गोली मार दी गई है। इस सूचना पर और उसके द्वारा प्रदत्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जो जिसके द्वारा गोली मारी गई उसको हिरासत में ले लिया है। पुलिस उसको न्यायिक परीक्षा भेज करके अग्रिम कार्रवाई कर रही है।